हेलो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। इसमें क्या करा है, 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले हम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बीच अंतर देखेंगे कि गुणनखंड किसे कहते हैं और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, गुणनखंड, इसमें क्या एग्जांपल दिया है कि 8 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो हम पहले इसमें गुणनखंड में क्या होता है कि ये जो 8 जो है वो कौन कौन पहाड़ा से विभाज्य हो रहा है। तो पहले हम क्या लिखे कि 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 8 आया, तो 8 बार में। फिर 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आया, 4 बार में। इसलिए 8 का गुणनखंड क्या हो गया, 1, 2, 4 और 8। अब है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कह रहे हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले हम भाग देते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो जैसे 8 का लिया तो 8 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। तो 2 का पहाड़ा में 8 कितने बार में है, 4 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में है, 2 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में है, 1 बार में। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2। ऐसे ही हमने एक और संख्या लिया 24। तो 24 का गुणनखंड हमने पहले निकाला। तो गुणनखंड क्या होगा कि 1 का पहाड़ा हमने कितना बार पढ़ा कि 24 आएगा, 24 बार में। 2 के पहाड़ा में 24 कितना बार में आएगा, 12 बार में। 3 के पहाड़ा में 24 8 बार में। और 4 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आएगा, तो 6 बार में। तो हमने 24 का गुणनखंड क्या क्या निकाला, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 का गुणनखंड क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। फिर हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 का क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो 2 के पहाड़ा में 24 कितना बार में आएगा, 12 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आएगा, 6 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आएगा, 3 बार में। फिर 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में आएगा, तो 1 बार में। तो हमने 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 कितना बार है, 1 2 3। तो 2 यहाँ 1 2 3, फिर 3 1 बार है तो 3। तो ये क्या हो गया, 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों, ऐसे ही हम अब 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हमने 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में, 4 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में। फिर 24 का निकाला। 2 के पहाड़ा में 24 कितना बार में, 12। फिर 2 के पहाड़ा में 12 कितना बार में, 6। फिर 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में। फिर 3 के पहाड़ा से 3 कितना बार में जाएगा, तो 1 बार में। वैसे ही हमने 32 का निकाला कि 2 का पहाड़ा कितना बार पड़े कि 32 आएगा, तो 16 बार में। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पड़े कि 16 आएगा, तो 8 बार में। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पड़े कि 8 आएगा, तो 4 बार में। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पड़े कि 4 आएगा, तो 2 बार में। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पड़े कि 2 बार आएगा, तो 1 बार में। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखा, 2 2 2। क्या लिखा, 2 गुना 2 गुना 2। वैसे ही 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3। वैसे ही 32 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। ऐसे ही हमने इसका क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड निकाला। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित का सार्व गुणनखंड बताएं। इसमें क्या बताना है, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड को क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 4 का गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान देना है, हमें गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 का गुणनखंड निकालेंगे। फिर 32 का गुणनखंड निकालेंगे। और इन दोनों गुणनखंडों में जो भी संख्या दोनों में आएगी उसको हम बारी बारी से लिख देंगे। तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सार्व गुणनखंड कहलाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। पहला है 4 और 32 का हमें क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड। तो 4 का गुणनखंड कौन सा होगा, तो 1 के पहाड़ा में 4 कितने बार में, 4 बार में। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में, 2 बार में। फिर हमने 32 का गुणनखंड निकाला। तो 1 के पहाड़ा में 32 32 बार में। 2 के पहाड़ा में 32 16 बार में। 4 का पहाड़ा कितना बार पड़े कि 32 आएगा, तो 8 बार में। तो हमने 4 का गुणनखंड क्या था, 1 2 और 4। तो 1 2 और 4। फिर हमने 32 का गुणनखंड निकाला। तो क्या है, 1 2 4 8 16 और 32। 32 का गुणनखंड 1 2 4 8 16 और 32। फिर अब हमने सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या बोला था कि जो संख्या इन दोनों में समान हो या कॉमन हो। तो इसमें 1 भी है, इसमें भी 1 है, तो हमने 1 उतार दिया यहाँ पर। फिर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 उतारा। फिर इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो एक और संख्या क्या हो गई, 4।
और तो कोई संख्या दोनों में नहीं है, तो इसलिए इसका सार गुणनखंड क्या हो गया 1, 2 और 4। अगली संख्या है 8, 32 और 42। तो पहले हमने 8 का गुणनखंड निकाला कि 1 के पहाड़ा में 8 8 बार में, 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में। फिर 32 का 1 के पहाड़ा में 32 32 बार में, 2 के पहाड़ा में 32 16 बार में, और 4 के पहाड़ा में 32 8 बार में, और कोई पहाड़ा में ये 32 नहीं आएगा। फिर हमने 42 का निकाला कि 1 के पहाड़ा में 42 कितने बार में, तो 42 बार में, 2 के पहाड़ा में 42 21 बार में, 3 के पहाड़ा में 42 14 बार में, और 6 का पहाड़ा कितना बार पड़े कि 42 आएगा तो 7 बार में। तो हमने क्या निकाला, पहले लिखे 8 का गुणनखंड कौन कौन 1 2 4 8, तो 1 2 4 8। फिर 32 का गुणनखंड 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8 16 और 32। फिर 42 का 1 2 3 6 7 14 21 और 42। तो 42 का क्या निकाला 1 2 3 6 7 14 21 और 42। अब हमें क्या निकालना है सार गुणनखंड। इसमें सार गुणनखंड कौन है, जो तीनों में हो। अब जो संख्या इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो क्या होगा सार गुणनखंड में आ जाएगा। जैसे इसमें 1 है तो 1, इस सब में 2 है तो 2, इसमें 4 है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं है। तो ये संख्या सार गुणनखंड क्या होगा 1 और 2। अगली संख्या है 14, 56 और 28। तो 14 का गुणनखंड निकाला तो 1 के पहाड़ा में 14 14 बार में, 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में। फिर 56 का निकाला तो 1 के पहाड़ा में 56 56 बार में, 2 के पहाड़ा में 56 28 बार में, 4 के पहाड़ा में 56 14 बार में, और 7 के पहाड़ा में 56 8 बार में। फिर हमने 28 का गुणनखंड निकाला, 1 के पहाड़ा में 28 28 बार में, 2 के पहाड़ा में 28 14 बार में, और 4 के पहाड़ा में 28 7 बार में। तो 14 का गुणनखंड क्या हो गया 1 2 7 14। वैसे ही 56 का गुणनखंड 1 2 4 7 8 14 28 और 56। फिर 28 का गुणनखंड 1 2 4 7 14 और 28। अब हमें इसमें क्या निकालना है सार गुणनखंड जो तीनों में हो। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हमने 1 उतारा। फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हमने 2 उतारा। फिर देखा इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें भी 7 है, तो हमने 7 उतारा। फिर देखा इसमें भी 14, इसमें भी 14 और इसमें भी 14, तो 14 उतार दिया। बाकी कोई संख्या इसमें समान नहीं है, तो इसलिए सार गुणनखंड क्या हो गया 1 2 7 और 14। अगला क्वेश्चन है निम्न का गुणज निकाले। गुणज मतलब क्या हमने बताया था कि इसका क्या करना है पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 8 का बोला तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 का बोला तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 का पढ़ना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 8 का और 10 का गुणज निकालते। 8 का गुणज में क्या होगा 8 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32, 8 5 40। 10 का गुणज में 10 20 30 40 50, वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बी है 4 और 12 का गुणज। तो 4 का गुणज क्या हो गया 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20। वैसे ही 12 का तो 12 12 दूनी 24, 32 36, 12 चौके 48, 12 5 60, और आगे बढ़ते जाएंगे। अगला है 3 5 और 8 का गुणज निकालना है। तो 3 में क्या होगा 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 5 15। फिर 5 में 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25। फिर 8 में तो 8 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32, 8 5 40। वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रश्न 9 क्या कर रहा है, निम्न का सार्व गुणज बताएं। सार्व गुणज मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दो कॉमन मल्टीपल जो दोनों में समान हो, जो संख्या क्या हो दोनों में समान हो। चलिए देखते हैं। जैसे पहला संख्या बोला कि 4 और 14 का हमें क्या निकालना है सार्व गुणज निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 4 का गुणज लिखेंगे, फिर 14 का गुणज लिखेंगे, और फिर वैसी संख्या लिखेंगे जो 4 में भी हो और 14 में भी हो। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है 4 और 14, तो हमने 4 का गुणज निकाला, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, और ऐसे ही आगे बढ़ा दिया। फिर 14 का गुणज निकाला, 14 14 दूनी 28, 14 3 42, वैसे ही इसको भी आगे बढ़ा दिया। अब हम देखेंगे कि जो वैसी संख्या हमको चुनना है जो 4 में भी हो और 14 में भी हो। तो 4 में और 14 में पहली संख्या क्या है, 14 तो है नहीं, पहले हम बड़ी वाली संख्या को देखेंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ क्या है 14 है, इसमें 14 तो है नहीं। फिर क्या है 28 है, तो इसमें क्या हो गया 28 यहाँ भी है और 28 यहाँ भी है। तो सारे गुणज में हम पहले लिखेंगे 28। फिर अब जो अगली संख्या आएगी वो 28 के क्या होगी मल्टीपल या टेबल होगी। जैसे 28 के बाद क्या आता है 56, फिर उसी के बाद अगली संख्या, फिर ऐसे ही अगली संख्या और बढ़ाते जाएंगे। या उससे भी एक सरल तरीका है क्या, हम
4 और 14 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे या लघुत्तम निकाल देंगे। तो इसको 2 के पहाड़ में कितना बार में 4 है, 2 बार में, या 2 के पहाड़ में 14 कितना बार में है, 7 बार में। तो 2, 4 और 14 का एलसीएम कितना आया, 28 आया। तो इसलिए इसका पहला संख्या क्या हो जाएगा, 28। फिर इसका हम क्या करेंगे, 28 का हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। ठीक है। दूसरा है 8 और 24। तो हमने 8 का गुणज निकाला, 8, 16, 24, 32। फिर क्या निकाला, 24 का गुणज निकाला, 24, 48, ऐसे ही आगे बढ़ देंगे। तो पहला सारा गुणज क्या हो गया, तो 24। पहले बड़ी संख्या को देखेंगे, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 24 है। तो 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, तो इसलिए सारा गुणज क्या हो गया, 24। अब हम क्या करेंगे, 24 का पहाड़ा पढ़ देंगे, या हम फिर एलसीएम निकाल देंगे कि 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में, 4 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 24, 12 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 4, 2 बार में। 2 के पहाड़ा में 12, 6 बार में। 2 के पहाड़ा में 2, 1 बार में। 2 के पहाड़ा में 6, 3 बार में। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, तो 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3। इसका कितना आया, 24। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी सारे गुणज में, 24, दूसरी 48। ठीक है। अब तीसरी है 6, 21 और 27 का हमें क्या निकालना है, सारे गुणज निकालना है। तो 6 का गुणज निकाला, 6 12 18। 21 का निकाला, 21 42 63। 27 का गुणज 27 54 81। अब हमने सबसे बड़ी संख्या पकड़ा क्या है, 27। तो 27 तो इसमें भी नहीं है, 54 भी इसमें नहीं है, 81 भी इसमें नहीं है। तो सबसे आसान तरीका हम क्या करेंगे, कि 6, 21 और 27 का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 6 को, तो ये तो 2 से जाएगी नहीं। पहले हम सबसे छोटी संख्या कौन लेंगे, 3। तो 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में, 2 बार में। 3 के पहाड़ा में 21, 7 बार में। 3 के पहाड़ा में 27, 9 बार में। और तो कोई संख्या नहीं जाएगी। तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, 3, 2, 7, 9। 3, 2, 7, 9। इसको गुना किया तो कितना आया, 378। ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, 378 का हम क्या कर देंगे, पहाड़ा पढ़ देंगे कि 378 एक बार में, 378 दूनी 756। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करा है, निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे। इसमें क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे पहला है 540, तो हमने 540 लिखा। 540, 2 के पहाड़ा में 540 कितना बार में आएगा, तो 270 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 270 कितना बार में आएगा, 135 बार में। फिर 3 के पहाड़ा में 135, 45 बार में। फिर 3 के पहाड़ा में 45 कितना बार में जाएगा, तो 15 बार में। फिर 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार में जाएगा, 5 बार में। फिर 5 के पहाड़ा में 5 कितना बार में जाएगा, 1 बार में। इसलिए 540 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2, कितना 2 है, 2 बार 2 है, तो 2 बार 2। 3 कितना बार है, 1, 2, 3, तो 3, 1 बार 2, 3। फिर 5 कितना बार है, 5। इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड ये होगा। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो इसमें 2 है, एक 3 है और एक क्या है, 5 है। तो अभाज्य संख्या कौन हो गई, 2, 3 और 5। अगला है 440। तो 440 2 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 220 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 220 कितना बार में आएगा, 110 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 110 कितना बार में आएगा, 55 बार में। फिर 3 के पहाड़ा से तो जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा। फिर 5 के पहाड़ा में 55 कितना बार में, 11 बार में। फिर 11 के पहाड़ा में 11 कितना बार में, 1 बार में। तो 440 का अभाज्य गुण कराया गया 2, 2, 2, 5, 11, जिसमें अभाज्य संख्या कौन है, 2, 5 और 11। फिर है 420। तो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो ये संख्या क्या जाएगी, 2 से जाएगी। तो 2 के पहाड़ा में 420 कितने बार में, 210 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 210 कितने बार में, 105 बार में। फिर अब तो ये 2 से नहीं जाएगी। अब इसका 3 का विभाज्य का नियम, 3 का में क्या कहता है कि सभी संख्या को हम जोड़ते हैं। तो 5, 1, 6, 6 को जोड़ो तो क्या होगा, 3 से आ गया। तो 3 के पहाड़ा में 105, 35 बार में। फिर 5 के पहाड़ा में 35, 7 बार में। 7 के पहाड़ा में 7, 1 बार में। तो 420 का अभाज्य गुण क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसमें अभाज्य संख्या कौन हो गई, 2, 3, 5 और 7। दोस्तों आज हमारा प्रश्नावली 3.2 समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करेंगे, जिसका हेडिंग क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के मसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। जय हिंद।